नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज डे 2 में सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम मास्टर बनो 3 दैट इज बैच 3 में स्वागत है। मैं गौरव वाधवा टीम जोरबा से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का जो ये स्टेप लिया है ये एक्चुअली में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा और इसको आप धीरे धीरे डे बाय डे महसूस भी कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी के साथ जॉब में हूं और इट्स एन एजुकेशनल कंपनी जहां पे मेरी डीलिंग यूथ के साथ बहुत ज़्यादा है। और स्पिरिचुअलिटी में मैं बोलूँगा कि मैं और मेरी वाइफ पिछले काफ़ी सालों से हैं, लगभग 15-18 सालों से हैं। काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी वीडियोस देखी और उसमें काफ़ी कुछ समझ में भी आया। ऐसा नहीं है कि कुछ गेन नहीं था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोरोना आया और लोगों का कहना है कि लॉकडाउन लगा। और जब ये सेकंड लॉकडाउन लगा तब हम टीम जोरबा के साथ एसोसिएटेड हुए, मैं और मेरी वाइफ। और ऑनेस्टली उस एसोसिएशन के बाद आज जो मेरी फीलिंग है कि काश हम पहले वाले लॉकडाउन में ही एसोसिएट हो गए होते, तो शायद जो लॉकडाउन वाला एक फियर था वो फियर की जगह बहुत मजे में निकलता। क्योंकि जब आप ध्यान से जुड़ते हैं और जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो वो चेंजेस आपको धीरे धीरे महसूस होना स्टार्ट होंगे। और इस जर्नी में मतलब मैं कहूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक मेरी जर्नी जो ध्यान में शुरू हुई है वो अप्रैल में स्टार्ट हुई है। और कुछ महीनों पहले तक मतलब हम भी थे कि अच्छा क्या करें कैसे करें, बिल्कुल आपकी तरह थे कि मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं है। ऑनेस्टली इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब मेरे घर में पता चला कि मैं जो है थोड़ा ध्यान की तरफ ज्वाइन कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, तो मेरी मदर का फर्स्ट रिएक्शन था क्यों बाबा जी बनना है क्या। एक चीज ये समझ में आया कि ध्यान को लेके लोगों की परसेप्शन क्या है कि हमें जो है अपना भौतिक काम जो है या फिजिकल काम जो हम कर रहे हैं वो सब छोड़ दो और सिर्फ ध्यान करो, चोगा पहन लो, हाथ में कमंडल ले लो। That's what the feeling everybody is having कि ठीक है the meditation means this one, at least मेरे को जो समझ में आया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ चीजें समझ में आया कि ध्यान जो है बहुत ही अलग डिफरेंट चीज है जो हम समझे ही नहीं है अब तक। क्योंकि हमने जितना समझा, किसी ने मार्केटिंग किया इसको, किसी ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब जब हम ध्यान से जुड़े तो समझ में आता है कि ध्यान एक्चुअली में है क्या और ये आपकी हर एस्पेक्ट के लाइफ को कैसे टच करता है। तो और अगर आप इस ग्रुप में बैठे हैं, बिलीव मी, मतलब ये ऐसे नहीं कि मैं टीम जोरबा का पार्ट हो गया हूँ, एज आई स्टेटेड कि मैं सिर्फ 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया हूँ। अगर आप इस पोजीशन पे आज यहाँ बैठे हैं, इस टीम के साथ बैठे हैं, इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं, इसका मतलब आप अपना एक लेवल लेके बैठे हैं, तभी आप यहाँ पहुंच पाए हैं। अब वो लेवल्स क्या हैं, वो यहाँ तक आप क्यों पहुंच पाए हैं, कैसे पहुंच पाए हैं, वो सब चीजें डिकोड आपको धीरे धीरे इस जर्नी के दौरान होंगी। और सबसे मजेदार पार्ट ये था कि जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हमारा जो बैच था दैट वाज द फर्स्ट बैच, और वो बैच स्टार्ट हुआ अप्रैल में। अप्रैल 23 या 24 को हमारी पहली क्लास थी और 26 अप्रैल को मेरे को फीवर होना स्टार्ट हुआ और मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया, आई वाज पॉजिटिव। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, भाई बहुत बढ़िया, तुमने एक जो है अच्छा चीज सोचा और यहाँ तो जो है कोरोना डिटेक्ट हो गया तुम्हें, तो ये लिंक क्या है। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी मदर को बुखार हुआ, देन मेरी वाइफ को हुआ, देन मेरे दोनों बच्चों को हुआ। तो विद इन स्पैन ऑफ 3 डेज पूरी फैमिली जो है हम कोरोना पॉजिटिव थे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी तक जितने भी हमने कोरोना की रिपोर्ट्स देखी थी, आप सबको शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, दे यूज्ड टू टेल अस कि सीटी स्कोर होता है और सीटी स्कोर जितना कम हो वो उतना थोड़ा डेंजरस मानते हैं। तो अब तक मैंने जो कम से कम अपने उसमें देखा था, सर्कल में, दोस्तों में, सीटी स्कोर सबका चलता कि जो मैक्सिमम देखा था वो था, मिनिमम देखा था 17-18 और हमारा सीटी स्कोर था 13। मैंने कहा चलो ध्यान में आए हैं, एक तो कोरोना हुआ है और वो भी ऐसा हुआ है कि मजेदार, जिसका कोई हिसाब नहीं। बट उसके बाद जब कोरोना हुआ तो एक तो ये फियर भी आया कि ये क्या है और क्यों है। फिर उसके बाद लेकिन एक रियलाइजेशन हुआ कि ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, करके देखते क्या प्रॉब्लम है, एक्सपेरिमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम।
आप बिलीव नहीं करेंगे, उस कोरोना टाइम पे आज से पहले, उससे पहले मैं कभी ध्यान में नहीं बैठा था। हम नाम जप करते थे, और नाम जप में हमें जो सिखाया गया था कि जब आप फ्री हो, आप मेट्रो में बैठे हैं, जब आप बाइक चला रहे हैं, आप जब कार चला रहे हैं, अपना नाम जपते रहिए, मस्त रहिए। जब मैं ध्यान में बैठा कोरोना आने के बाद, आप शायद इस चीज को विश्वास ना कर पाए, आई वॉज एबल टू सिट 10 to 12 hours इन अ डे। 4-4 घंटे का स्ट्रेच मैंने लगाया। अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये मेरे को तो एक एक्सपेरिमेंटेशन वाली फीलिंग थी जो मैंने करी। लेकिन उसका प्रभाव जो मैंने देखा कि हमारे घर में सबको कोरोना रहा, और उस कोरोना के टाइम पे विद इन 5 days द होल फैमिली रिकवर्ड। 5, और किसी को ऐसा नहीं है कि जो हम बोले कि बॉडी जो है बहुत पेन कर रही है। मेरे बच्चे भी थे, मतलब मेरे को लगता है वो कोरोना वाले 5 दिन ज्यादा फन टाइम हो गए थे, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। अब वो ऑनलाइन वाले भी अपने आप ऐसा स्मूथ होता गया, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन डिलीवरी हो नहीं रही थी, और हो रही थी तो वो 7-7 दिन का गैप ले रहे थे उस टाइम पे। सो मेरा जो फ्रूट वाला था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा फ्रूट डिलीवर करोगे? अरे बाबूजी कैसी बातें करते हो, बोलो। मैंने कहा ग्रेट। तो अपने आप काम हुए। ये एक छोटी सी इंडिकेशन थी जिसने शायद मेरे विश्वास को मजबूत किया। उसके बाद थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया मेरे ऑफिस में। जब कोरोना का सेकंड साइकिल खत्म हुआ, तो हमारे ऑफिस इमीडिएटली खुल गए थे। तो वहां पे मैं देख रहा था कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोगों की फैमिली में कोरोना हुआ था, कुछ लोग चले भी गए थे। तो हर आदमी एक अजीब से स्ट्रेस में घूम रहा था। किसी को कोई कुछ बोलता था तो वो जैसे है ना कि ऐसे हो गया कि भाई खून के प्यासे हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे को लड़ने को तैयार बैठा है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शंस दिखने शुरू हो गए थे। तो मेरे को लगा कि जब मेरी लाइफ में इतना ठहराव आया है, मेरी लाइफ में से जब ये चीजें कम होनी स्टार्ट हुई हैं, तो क्या मैं इनके साथ करूं? तो मैंने रोज मैम से बात की। रोज मैम ने बोला हाँ करके देखो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ऑफिस में ग्रुप स्टार्ट किया, जहां पे हम 7-8 लोग थे। डेली हम 30-35 मिनट्स करते थे, क्योंकि ऑफिस में उस टाइम पे हमारे अलावा कोई आ ही नहीं रहा था। पूरा मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में है, तो कनॉट प्लेस जो विजिबिलिटी थी, इट वाज लाइक ए कर्फ्यू, और हम 7 लोग जो है अंदर होते थे। मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है। तो सुबह हम लोग ध्यान में बैठते थे। एंड द चेंज व्हाट आई सॉ इज, एक तो उन सबकी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा कुछ पॉजिटिविटी आई। दूसरा, जो ऑफिस में मैक्सिमम डिस्कशन होता था, ये एनर्जी होती थी, वो होती थी पॉलिटिक्स में, कि इसने मेरे को क्या कहा, उसने मेरे को क्या कहा। अब जो डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, मेरे पास गेन क्या था। और मैंने फिर अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ में पिछले 4 महीने में ऐसे ऐसे चेंज हैं कि मेरे को अब चीजें अपने आप कई बार जो है ना ट्रिक करनी स्टार्ट हो गई हैं, कि अच्छा ये पॉइंट तो ऐसे होना चाहिए था। फिर बाद में आप पढ़ते हो हाँ ये पॉइंट तो ठीक है। तो जिस जर्नी को आपने पकड़ा है, इस जर्नी में आपसे जो अपेक्षित है, आपसे जो हमें उम्मीद है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ चेंज किया, मैं चाहूंगा वो जिंदगी में चेंज आप भी महसूस करो, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करो। तो आपसे जो अपेक्षित है, आपसे जो उम्मीद है, वो सिर्फ ये है कि आप एक तो जुड़े रहें और सिंसियरिटी के साथ जुड़े रहें। जैसे हम ये बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए। जब हमने बोला कि आप ध्यान में बैठेंगे, अभी तो हम आपको खैर सिर्फ बैठना सिखा रहे हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठिए, तो कोशिश करिए, बैठ के देखिए 3 घंटे क्या होता है, 4 घंटे क्या होता है। कोशिश तो करिए। मैक्सिमम क्या होगा, नींद आ जाएगी। और अभी तो हम बोल ही नहीं रहे कि आपको सोना नहीं है, नींद आ जाए मत सोइए, कोई दिक्कत नहीं।